कल आपका कवर हो जाएगा ग्राफिकल मेथड और मोर और लेस आपके सभी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए क्लास में, ठीक है। और कल हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन पेपर में ग्राफ का आ भी जाता है, बनाना नहीं आएगा, तो ग्राफ दिया होगा उसी को आपको रीड करके ऑप्शंस मार्क करने हैं, तो क्वेश्चंस वैसे आ जाते हैं। समझ में आ गई बात है, राइट। उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, दो तीन चीजें याद रखनी है उसकी, प्लस एक चीज मैं आपको और करवाऊंगी, when we'll do those graph वाला क्वेश्चन, वो सैंपल पेपर में आया हुआ है सीबीएसई के। और अगर आपका सीबीएसई का पेपर अब रीजनिंग बेस्ड हो चुका है, तो बी प्रिपेयर्ड, आपके वो वाले क्वेश्चन तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सोच कर करने वाले क्वेश्चन है, वो बढ़ सकते हैं हमारे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ध्यान रखने वाली बात, किसके लिए मिस्टेक्स होती है, वो सब चीजें। देन सेकंड थिंग विच आई वांट, प्लीज अपनी क्वेश्चन जो है वो साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट आपका सैटरडे को फिर से होगा, अगर सैटरडे सबके लिए ऑफ है तो आई वांट मॉर्निंग क्लास, इवनिंग शायद मैं ना रख पाऊँ, तो आई वांट 11 o'clock आपकी क्लास हो जाए। टेस्ट रखना है 11 to 12 में आकर आप टेस्ट दे जाओ, देन यू आर फ्री फॉर द डे। संडे को क्लास होगी, आई विल इन्फॉर्म द टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। संडे को क्लास जरूरी है, तो समय थोड़ा सिलेबस स्पीड अप करके क्वाड्रेटिक भी खत्म करना है, ठीक है। प्लस आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस की असाइनमेंट दी हुई है, उस असाइनमेंट को कवर करो, क्वेश्चंस विद आंसर्स है, सॉल्व तो करो, जो नहीं मैच करते आंसर्स वो लेकर आओ कि क्यों नहीं मैच कर रहे। समझ में आ गया। टेक अ सेपरेट शीट, उसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक एक क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले जो मुझे करवाने वाले हैं, मेरे करवाने वाले हैं, मुझसे लिखे थे कि हो जाएंगे। बाकी सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले सब आपके करने वाले क्वेश्चन है। जिन्होंने क्लासेस मिस की हुई है, प्रैक्टिस कम हुई है, प्लीज वो कर लो, क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, उसमें ये थोड़े बहुत क्वेश्चन पे डालूंगी। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 दोनों का मिक्स टेस्ट होगा। चैप्टर 1 कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। उसको एक घंटा बिठा के दो तीन क्वेश्चन करवाना डजंट मेक एनी सेंस। हद से हद क्या दूंगी, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल या 5 + 3 इज इरेशनल। वो लिखने के बाद एक दो क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन के होंगे, राइट। पढ़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो, आपका जो क्लास वर्क होता है उसी को जाकर दोबारा से रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से देख लो, आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लो, यही आपने करना है। रोज के 2 या 3 क्वेश्चन कर लो, टारगेट रख लो, रोज के 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स काफी इंप्रूव कर जाएगी आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर अ मंथ। नए टेस्ट के बाद करना, अगर आप ये कर रहे हो एक्सपेरिमेंट अपने साथ कि आप 2 या 3 क्वेश्चंस जो क्लास में मैं करवा रही हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को, या स्कूल की कोई असाइनमेंट मिलती है उन 2 क्वेश्चंस को आप कर लेते हो रेगुलरली, या जो क्वेश्चन आपको लगा कि क्लास में मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, यहाँ बैठकर कि मैंने करवाया, आपने कुछ किया, नहीं सॉल्व हुआ, नहीं समझ में आया, वो दोबारा से कर रहे हो, बिलीव इट, आपका 3-4 महीने बाद मैथ्स में अपने आप ही होल्ड हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स से। मैंने आपको करवाया था अ पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax² + bx + c, जिसे हम बोलते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। quadratic polynomial in one variable, degree is 2, that's why it's a quadratic polynomial, ठीक है। और इसमें एक x² की टर्म होती है, एक x⁻1 की टर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर टर्म। और जब भी इसको अरेंज करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, वो टर्म मिडल में आती है, तभी तब समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड द मिडल टर्म। बट या तो हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x है, या ये लीनियर टर्म है। समझ में आ गया। और जिस टर्म में x बिल्कुल नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कोशिश करनी है कि आपका हमेशा पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में हो, x² की टर्म इकट्ठी हो, x की टर्म इकट्ठी हो, और कांस्टेंट टर्म हमारी अलग से इकट्ठी हो। जिस टर्म में x नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। तो समटाइम्स इट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ p + 3। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 9x² + px + q + p + 3, तो हमारी x² की टर्म का कोएफिशिएंट है 9, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है p, और कांस्टेंट टर्म जिसमें x बिल्कुल भी नहीं है वो क्या बन गई q + p + 3। समझ में आ गया। तो समटाइम्स हमारे क्वेश्चन में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी होती, सिर्फ इस पॉलिनोमियल को असेंबल करना होता है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, जैसे मैंने कल भी आपको दिया था क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज, जिसमें k की वैल्यू 1 आई थी, क्या था ना,
ये वाला क्वेश्चन है, शायद कल करवाया हो आपको ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये नहीं करवाया होगा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स प्लस, टेस्ट में जो भी मैंने क्लास में करवाया वही क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे जो क्लास में करवाए हैं। अपने रजिस्टर, अपने नोट्स पूरे रखो, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करो। ऑफ द पॉलिनोमियल such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, find the value of p. Alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus k into x plus 1 minus p, such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, find the value of p. पहली चीज तो इसमें अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं, तो जहां पर ये हमें अल्फा बीटा जीरोस दिख गए ना, प्लीज एक बार सोच लेना कि इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही काम है। हमारे वही क्वेश्चन काम में आने वाले हैं, वही एक कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है, ठीक है। फिर हमें सोचना होता है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या बनेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम अपने माइंड में रिपीट करेंगे, लिखेंगे। अगर हमारा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, माइनस बी बाय ए लिखते हो, या फिर उसको क्या पढ़ेंगे, इट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने ना लास्ट ईयर ये क्वेश्चन ना, लास्ट ईयर सच में टेस्ट में दिया था, ये आपसे पहले वाला बैच था उनको टेस्ट में दिया था, किसी बच्चे ने ठीक से सॉल्व नहीं किया था इस क्वेश्चन, राइट। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन द टेस्ट एंड सेइंग कि नहीं सॉल्व करो, मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। पहली चीज है, हमने देखा अल्फा एंड बीटा, तो मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं सम और प्रोडक्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं सोचूंगी कि सम ऑफ जीरोस मेरे पॉलिनोमियल से बनता क्या है। सो आई रिमेंबर द फॉर्मूला कि वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आकर देखिए एक्स कहाँ पर है, कहाँ पे आ रहा है एक्स, मुझे ये टर्म दिख रही है एक्स, पर ये इंडिविजुअल से टर्म नहीं है, एक्स प्लस 1 है। एक्स लीनियर टर्म अकेली होनी चाहिए, उसमें प्लस 1 माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को, मतलब ये अपने आप से बोल रहा है कि मुझे क्या करो, प्रॉपर्ली अरेंज करो। समझ में आ गया, पॉलिनोमियल खुद से कह रहा है कि मुझे अरेंज करो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस पी। समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस पी। अब ये पॉलिनोमियल में अगर मुझे एक्स का कोएफिशिएंट देखना है तो देख सकते हैं, क्या होगा, माइनस के। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, माइनस के माइनस पी। अब ये पॉलिनोमियल उस तरह से है जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर की टर्म अकेली इकट्ठी है, एक्स की टर्म अकेली इकट्ठी है, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म में जितनी भी टर्म्स है वो हमारे पास इकट्ठी आ गई, ठीक है। तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 1, क्या आ गया, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लिखते हो, सी बाय सी। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, माइनस के माइनस पी अपॉन 1। चलो मैंने सम और प्रोडक्ट को निकाल लिया, अब इसको यूज कैसे करना है। तो देयर शुड बी समथिंग गिवन अबाउट द सम एंड प्रोडक्ट, उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ मेंशन किया जाना चाहिए। तो मुझे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको देखकर क्या लगता है, क्या, वेरी गुड, राइट। सो इसको देखकर अगर मुझे 2 टर्म्स दी हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके साथ, एट द एंड ऑफ द डे आई विल थिंक कि चलो इसको मल्टीप्लाई, 4 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अल्फा को बीटा के साथ क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा, 1 को बीटा के साथ बीटा, देन 1 एंड अल्फा, अल्फा एंड 1 एंड 1 1, ये मल्टीप्लाई करके आता है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके ना, अब दिमाग की बत्ती कि अल्फा बीटा इकट्ठा हो गया, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमने वैल्यू निकाली है माइनस के माइनस पी। एंड व्हाट इज ये अल्फा बीटा इकट्ठा प्लस में हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, के, और प्लस 1 तो एक कांस्टेंट नंबर ही है, प्लस 1। समझ में आया ये क्वेश्चन, बच्चे मल्टीप्लाई किया, ये दिया हुआ था सच दैट
कंडीशन ना इनके साथ कुछ ना कुछ आपको दी होगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था, रूट्स जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मुझे कंडीशन दी नहीं हुई तो मैं क्या इक्वेशन फॉर्म करूंगी? तो कुछ ना कुछ हमें कंडीशन दी होगी। गो विद द फ्लो, उनको मल्टीप्लाई करके देखो और करोगे क्या? आपको अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक टर्म मुझे दी हुई है, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। एंड वंस यू मल्टीप्लाई, आपको रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा, इट्स प्लस के, और यहाँ पर था माइनस के माइनस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो के तो कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू क्या आ गई? दैट्स इट। अल्फा माइनस वन आ गया, बीटा माइनस वन आ गया, ठीक है। पी की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस, और उससे जीरो आ जाएगा। वो भी, हाँ ये जीरो आ जाएगा ना, उससे भी आप सॉल्व कर, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? लिख लो इस चीज को। ये चैप्टर देखने में ही मुश्किल लगता है, इसका मुश्किल वाला पोर्शन जो था, सच में आप शुक्र मनाओ डिलीट हो चुका है। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार क्लास ली थी, स्टार्ट किया था, वो मैंने क्वेश्चन करवाया, एक बच्चा ही था तब मेरे पास, बैठी हुई थी, एंड शी वाज वेरी पेशेंट विद मी, क्योंकि पहली बार करवा रही थी तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो वो क्वेश्चन को 4 बार किया था और चौथी बार सही हुआ था क्लास में। मैंने यहाँ सामने उसके बैठे हुए, तो कह रही हूँ वो क्वेश्चन में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? बिकॉज वेन यू आर टीचिंग, आप बोल भी रहे हो, समझा भी रहे हो, कहीं ना कहीं साइन की गलती मैं 4 बार की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद रियलाइज हुआ कि इसको बहुत ध्यान से करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, प्लस माइनस के बारे में 4 बार ध्यान रखोगे फिर ठीक होगा। बट वो क्वेश्चन इस चैप्टर का वो डिलीट हो चुका है, तो शुक्र मनाओ वो क्वेश्चन नहीं है आपको, और अगर वो होते तो वही आता, ये सब नहीं आता। समझ में आ गया? यहाँ पर फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन होते थे, और वो 4 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, जो आपके 2.3 डिलीट हो चुकी है, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट, देखो। अब इस तरह से क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑफ द अदर तो मैंने करवा दिया था, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन सेज, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta, whose zeros are alpha and beta, satisfying the following relationship. Alpha plus beta is equal to 24, alpha minus beta is equal to 8. ये ना मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन ने कहा क्या है, करना क्या है? क्या लिखा है फर्स्ट लाइन? फॉर्म अ quadratic polynomial. The first few words say form a quadratic polynomial. तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अपनी बुक में? क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? हाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम। अब अगर प्लस कहा था तो माइनस करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे कि सम माइनस में होगा। सम का काम है प्लस करो, लेकिन हम रखते हैं उसको माइनस साइन के साथ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये सारा होता है के में। समझ में आ गया? दिस इज what works in my mind when I see a question. कभी आप मेरे पास कोई नया क्वेश्चन लेकर आते हो ना, कहते हो सॉल्व करो, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाती हूँ? व्हाट इज माय अप्रोच, राइट? तो मेरी अप्रोच ये है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो मेरे दिमाग में होगा यार फॉर्मूला क्या है इसका, मैं फॉर्मूला लिख लूंगी। समझ में आया? उसके बाद सोचूंगी यार ये सम और प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, राइट? तो मुझे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा। व्हाट इज सम? अल्फा प्लस बीटा 24, वो तो क्लियर है। प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन साथ के साथ मुझे क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दीज टू
ये क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा इज 24, अल्फा माइनस बीटा इज 8, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशंस, क्योंकि इक्वल टू साइन के साथ दिया हुआ है। और दो इक्वेशंस है, कितने वेरिएबल्स में, 2, तो साथ में क्या आ गया, चैप्टर नंबर 3। तो समझ में आएगा चैप्टर 3 पहले क्यों करवाया था, चैप्टर 2 से पहले चैप्टर 3 क्यों करवाया गया था, वो इसीलिए, ताकि मैं ये वाला क्वेश्चन जब चैप्टर 2 में आए उसे सॉल्व कर सकूं। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। लिखेंगे कैसे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पूरा लिखना, सम और प्रोडक्ट मत लिख कर आना, ठीक है। वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, k is any non-zero real number, ठीक है। तो मुझे पता है सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 24। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा, और मेरे पास नहीं है, पर साथ में ही मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज 24, अल्फा माइनस बीटा इज 8। तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें सॉल्व करना है तो क्या कैंसिल होगा, वितांश बताओ। बीटा जो है, ये डी वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, ये तो सॉल्व करना, 32, अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 16, अगर अल्फा 16 है तो बीटा क्या है 8। तो नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 128। समझ में आ गया, अभी क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आपके पेपर में जो अभी बोर्ड्स का पेपर होके चुका है उसमें यही आया था, जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई एक मिसिंग टर्म तो उसमें के की वैल्यू निकालो, वो कांस्टेंट टर्म में हो चाहे वो हमारी लीनियर टर्म में हो, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। बस अब आपने अगर एक बार यहाँ लिख लिया, दोबारा लिखने की आपकी पक्की आपकी मर्जी है, दोबारा लिखने का मन करा लिख लो ना, काफी है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो चाहे यहाँ मेंशन कर दो चाहे यहाँ पे मेंशन, और जहां भी मेंशन करो वो क्लियरली लिखा हो। बीटा कैसे पता लगा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना। क्लियर हो गया बच्चे, ये नेक्स्ट लिखो। अब अगर ये क्वेश्चन हो गया है, हाँ जी आरुष, हम ऑनलाइन क्यों आए आज, मम्मा बाहर था, बाहर कहाँ पे थे, कजन के घर आया हूँ। कजन से घर आए हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो कि ऐसे बैठे हो, तुम कर रहे हो? पक्का। यस मैम। अच्छा मुझे ना ऐसा करो, कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाओ। मैं फोटो भेज देता हूँ, हाँ मैं व्हाट्सएप पे फोटो भेज देता हाँ भेज, ग्रुप में भेजना। सब हंस रहे थे, मैंने कहा ना कैमरा ऑन करके फोटो उठाया तो सब हंस रहे थे, तो सबको जवाब देना, देखो मैं काम कर रहा हूँ, हूँ। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, क्या ऐसे खुशी बनाओ, मेरा मूड अच्छा है, मैं बोल नहीं ज्यादा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, वैसे मैं ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ, मतलब डांटने पे हाँ, अंटिल अनलेस ज्यादा होता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट, तू छोड़ दे, तू अपना काम कर, उस पर ध्यान मत दे, ठीक है। वो फिर भी पढ़ लेगा, उतना पढ़ता है उतने मार्क्स ले लेता है। हाँ ज्यादा लगते हैं तुम्हारे, अच्छा वेरी गुड। के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, कौन लिखेगा, हाँ आरुष, यस मैम। के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर कौन लिखेगा, वो मैंने पिछले पेज पे लिखा हुआ। पिछले पेज पे कहाँ लिखा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा। मैं पिछले पेज की फोटो भेज, और उसके बाद कटिंग क्यों आई है, देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। वो मैंने गलती से 8 फिल कर दी। अब इस क्वेश्चन में वही चीज है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब हमें पॉलिनोमियल दिया हो और अल्फा एंड बीटा जीरोस कहा जाए, ठीक है ना, तो मुझे क्या निकालना चाहिए,
के तो निकालना है ना, वो तो निकालेंगे, लेकिन अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस और दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। कुछ नहीं है मेरे पास इस क्वेश्चन में, और क्या करूंगी मैं? चैप्टर में क्या पढ़ा है? सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट, वही, और कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा जीरोस का हुआ है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस which is equal to alpha plus beta which is equal to minus b upon a। क्या आ जाएगा आंसर? 5। and what is product of zeros? alpha beta which is c by a equal to a। अब कहते हैं k की वैल्यू निकालो, ना मेरे पास अल्फा है ना मेरे पास बीटा है। अब ले देकर ना जब सम निकाला तो इक्वेशन आई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में कुछ और दिख रहा है जो अल्फा और बीटा के बारे में कहा गया है हमें? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? पहले वाले क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन गिवन थी, तो हमें दिमाग में आ गया। यहाँ पर ये इक्वेशन खुद बनानी पड़ी कि अगर अल्फा माइनस बीटा 1 है तो आई नो अल्फा प्लस बीटा इज 5 फ्रॉम माय फॉर्मूला व्हिच आई हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, राइट? तो अब यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3, एंड व्हाट इज बीटा? 2। सो व्हाट इज 3 into 2? k की वैल्यू क्या आ गई? 6। समझ में आ गया? इस चैप्टर में सच में कह रही हूँ प्रोडक्ट और सम के अलावा और चैप्टर में कुछ नहीं है। हर एक इक्वेशन में, हर एक पॉलिनोमियल में यही सोचना है सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और उसी से फर्दर आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। if alpha and beta are the zeros of the polynomial। इसके अलावा ना जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, देखो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन की फॉर्म कुछ ना कुछ ऐसे ही आएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर आर क्वेश्चन। मैंने बहुत ये पूरी मेहनत लगा कर ना पिछले बारी सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए थे, और फाइनल पेपर में भी ना स्टिल नेट में एग्जाम, सितंबर टेस्ट, इन्हीं में से क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सिर्फ आपका पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। alpha and beta are zeros of the given polynomial। find the value of a if 3 alpha plus 2 beta equals to 20। अब ये खुद सॉल्व करो। रेयांश भी ऑनलाइन है और आरुष भी। मान्या क्यों नहीं है आज? मान्या भी। हाँ जी, क्या है? अल्फा एंड बीटा जो जीरो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो अब तक हमारा एक्सपीरियंस 2-3 क्वेश्चन का हो चुका है ना? तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? वैसे भी क्वेश्चन में है क्या और हमारे पास? अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो व्हाट विल बी फाइंड आउट? सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 6। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? ए। अब हमें इक्वेशन एक दी हुई है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। ठीक है, और एक इक्वेशन हमने बना ली अल्फा प्लस बीटा इज 6। तो अब मैं क्या करूंगी? इनको सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई विथ 3। समझ में आ गया? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। माइनस माइनस, तो बीटा की वैल्यू क्या आती है? -2। नाउ इफ बीटा इज -2, इफ बीटा इज -2, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ठीक है ना? अल्फा -2 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर अल्फा इज 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 8, बीटा की वैल्यू लिखेंगे -2। a कितना आ जाएगा? -16। मैम हमने पिछले क्वेश्चंस से भी में कर सकते हो। अल्फा, मैम हमने सिर्फ वेरिएबल। पिछले क्वेश्चन हाँ हाँ बोलो। पिछले क्वेश्चन
पिछले क्वेश्चंस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, मैम उसमें क्यों नहीं हमने नीचे साइन चेंज किए? क्योंकि उसमें साइन चेंज थे ऑलरेडी। देखना आपका अल्टीमेटली मोटिव क्या है राघव, है ना? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 था। करवाती तुम्हारा भी डाउट है, ठीक है? अब ये वाला था मेरा मोटिव यहाँ पर है दैट यू हैव बीटा, आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर डायरेक्टली प्लस करने के बाद ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 अल्फा इक्वल टू 6 प्लस करने के बाद साइन चेंज ना करें तब, ठीक है? अब यहाँ वाले क्वेश्चन में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 और दूसरा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। मुझे इनमें से भी अल्फा और बीटा दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से भी मुझे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा में और अल्फा प्लस बीटा में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो मैं उनके कोएफिशिएंट्स को सेम करूंगी, तो या तो अल्फा वाले को सेम कर लो या बीटा को। आई सेड अल्फा पहले है, चलो उसको सेम कर लेते हैं। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 इंटू 6 18। अब अगर मुझे कैंसिल करना है ना, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, समझ में आया? दोनों ही प्लस में है। तो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास 6 अल्फा प्लस 5 बीटा हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं करना, मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेथड ही कहता है एलिमिनेशन। So I'll change the signs of the equation which is written below. 3 अल्फा का माइनस 3 अल्फा, 3 बीटा का माइनस 3 बीटा, 18 का माइनस 18, so that it becomes 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 20 माइनस 18। समझ में आया राघव? यस अब यस समझ में मैम, आ गया? यस। तो यहाँ हाँ से जी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। आपने 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे अल्फा अल्फा को सेम करना था। अगर मुझे बीटा को एलिमिनेट करना था तो आई कुड हैव मल्टीप्लाइड विद 2, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बीटा इक्वल टू 2 या बीटा की वैल्यू -2। और अगर बीटा -2 के इक्वल है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, या इसमें पुट करो या इसमें। आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8। ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 8 और -2 को मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू आ गई -16। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट Yes. लिखो। मैंने 10 इज रेसिप्रोकल ए स्क्वायर प्लस साइन वाला करवाया था ना? सम ऑफ जीरो ट्वाइस तो प्रोडक्ट करवा दिया था मैंने, के की वैल्यू 1/3 आई थी, है ना? देखो, इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, के की वैल्यू 1/3 थी, पॉलिनोमियल था के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k, करवा दिया था ना ये? चलो अब नेक्स्ट आता है, आपको दिया जाता है फॉर्म अ पॉलिनोमियल। देखो, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are, let me say 2 and 3। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3। पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला क्या है अपना? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होता है? के से। वेयर के इज एनी, लिखो, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्वेश्चन बुक में भी था ना? अब बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ना आपको डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जीरोस। क्या है? 2 and 3। वहां पर मुझे डायरेक्टली दिया था कि सम ये है, प्रोडक्ट ये है, अब पॉलिनोमियल फॉर्म करो। यहाँ का आ गया जीरोस है 2 and 3, तो आई विल फाइंड द सम ऑफ जीरोस। क्या आ जाएगा? 2 + 3 5, और फिर मैं निकालूंगी प्रोडक्ट विच इज 2 into 3, से हम क्या लिखेंगे? 6। So therefore the polynomial will be
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो क्या बात है ना। तो जब आपको जीरो दी होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी होती है, कैसे, समझ में आ गया ना। तो जब भी जीरो दी होगी ना, हमेशा सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, एंड देन आई कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब जीरोस किस तरह से दी जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर्म अ पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत जरूरी है, लिखा जाएगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 plus root 2 divide by 2 and 4 minus root 2 divide by 2. बात वही है, मुझे पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। वो कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लूंगी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, where k is any non-zero real number. k is any non-zero real number, ठीक है। तो पहले मैंने अपने फॉर्मूला को क्लियर कर लिया कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, राइट। आपका एक ऑर्डर भी बन जाएगा, आपका माइंड भी क्लियर रहेगा। माइंड में आप होता है ना कि पहले ये करो, पहले ये स्टेप, पहले ये स्टेप। जैसे यहाँ से स्कूल जाना है अपने, तो आपको क्लियर है कौन सी गली लेनी है, कौन सा मोड़ लेना है, कहाँ से टर्न होगा, पहले ही पता होता है हमें। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है, वी नो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन है हमारी, राइट। उसमें मुझे चाहिए क्या, सम ऑफ जीरोस। So now I'll see the zeros are 4 plus root 2 by 2, 4 minus root 2 by 2. Therefore, sum of zeros, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी 4 plus root 2 divide by 2 plus 4 minus root 2 divide by 2. अब इनको ऐड करना है, 2 नीचे आ जाएगा, एलसीएम 4 plus root 2 plus 4 minus root 2, ये कैंसिल हो गया, 8/2 आंसर विल बी 4। तो मुझे क्लियर हो गया, सम हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उसमें सम कितना है 4। तो नाउ आई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा 4 plus root 2 divide by 2, 4 minus root 2 divide by 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए एलसीएम मत लेना, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो फ्रैक्शंस को, क्या होता है, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अगर ऐसे लिखा होता है। क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 2 into 2/3। हाँ, so I've had students लास्ट के सच में बहुत मेजर इशू था, लिखते थे 4/6, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन दिमाग में, प्लीज से क्लियर करो, ऐसा नहीं होता। आप प्लस नहीं कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई करो दूसरी चीज। और मल्टीप्लिकेशन में इट इज न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाइड, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाइड इन केस ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। ये सब गलतियां तो हुई थी बिकॉज वो जो हमारा रैशनल नंबर का चैप्टर नंबर 1 था ना, वो ऑनलाइन हुआ था, और जब पहली बार ऑनलाइन हुआ था तो बहुत ही हैफाजत तरीके में करवाया गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू है तो प्लीज डू इन्फॉर्म इन द क्लास, ये कंफ्यूजन अपनी क्लियर करो, आपका कंसंट्रेशन आपके फॉर्मूला पर हो, ये कैलकुलेशंस पर ना हो, राइट। अब यहाँ पर ऊपर आप क्या करेंगे, 4 plus root 2 4 minus root 2, एंड यार अब बताओ इसमें क्या होगा, 4 plus root 2 4 minus root 2, क्या लगता है क्या बनाइए, आरफ कौन है, हाँ कौन सी वाली, हाँ +2 होगी, अच्छा। और हाँ जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होगी, हाँ बिल्कुल ध्यान से दो, यहाँ पर ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, सेम टर्म्स प्लस हो रही है, सेम टर्म्स माइनस हो रही है, आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस विल बी 16 माइनस 2/4, क्या हो जाएगा 14/4, प्रोडक्ट विल बी 7/2। समझ में आ गया। अब मेरे पास सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है, अपने फॉर्मूला में आकर सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मैंने लिखा था
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7/2। यहां तक भी छोड़ सकते हो, पर फिर भी ना हमें खुजली होती है कि नहीं यार एलसीएम ले लो। बड़ा अच्छा से आंसर आ गया, अब कुछ और कर लो, तो ले लो एलसीएम। अगर आप एलसीएम भी लेते हो तो बी वेरी क्लियर। फिर हम सोचते हैं मैम ये 2 का क्या करें, ठीक है। तो सम टीचर्स से k/2 लिख लो, और इस 2 को आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि k ने कहा था एनी रियल नंबर अदर देन 0, तो वो 1/2 भी उसने अपने अंदर लिया हुआ है, उस रेंज में अपने आप लिया हुआ है। तो आप k/2 को, उस 2 को इग्नोर कर सकते हो, या ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, राइट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर फॉर्मूला शुड इंक्लूड दिस, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो। if zeros of the polynomial, नहीं अब पहले ये लिखो, if alpha and beta, if alpha and beta are zeros of the polynomial, zeros of the polynomial x square minus x minus 6, alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus x minus 6, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में ना ये चीज जरूरी लिखी होगी, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे आपको क्वेश्चन वही है, लिखा भी यही होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक ही फॉर्म कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और k से मल्टीप्लाई हुआ, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसकी जीरोस क्या है, जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसकी जीरोस क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है ना। तो जो मुझे यहाँ से सम चाहिए होगा, रिक्वायर्ड सम क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसमें मैंने 2 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, अगर मेरे पास ये सम और ये प्रोडक्ट आ गया तो मेरा आंसर तो सॉल्व है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अगर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, अपने यहाँ पर देखो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से गिवन वाले में से कैन आई फाइंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, टू कैसे, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस बी बाय हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -1, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट सी बाय किसके इक्वल हो जाएगा -6। अब ये अल्फा प्लस बीटा 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ। समझ में आ गई ये चीज, इक्वल टू 2। ये जो अल्फा बीटा निकाला था, हमें ये पॉलिनोमियल क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अल्फा बीटा निकाला -6, यहाँ पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा -24। तो इस वाले पॉलिनोमियल का मेरे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया।
देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ठीक हो गया? किसी और में से किया किसी ने? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 फैक्टराइज कर सकते हो इसको? कर सकते हैं ना? -2 -3 नहीं है। हाँ हाँ, -2 एंड +2। ठीक, करो फैक्टराइज। अल्फा एंड बीटा मतलब क्या होता है, देखो हमारा जो ये फॉर्मूला है ना, अल्फा बीटा, ये तब वर्क करता है या तब हमें लगता है कि रेलिवेंट क्यों है, तब हमारा ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर आपको 6 दे दूं, 7 दे दूं, आपको पता है कि फैक्टराइज नहीं होगा, तब आपको अल्फा बीटा निकालना काम आएगा। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारा ये एट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपके केस में आपका ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना 95% है कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो फैक्टराइज हो गया। ठीक है, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यही हुआ, x माइनस 3 x प्लस 2 फैक्टराइज होकर ये आ गया। अच्छा, जीरोस क्या हो गए इसके, 3 एंड -2, समझ में आ गया? जो हमें दिया हुआ है उसके जीरोस है 3 एंड -2, जो फॉर्म करना है उसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा, ये अल्फा एंड बीटा ही थे आइदर में। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, 6 एंड -4। तो आपके पास सम भी डायरेक्टली आ गया, प्रोडक्ट भी डायरेक्टली आ गया। कभी कभी क्या होता है, ऐसा हम अगर जीरोस निकाल लेते हैं तब काम करना हमारा आसान हो जाता है। समटाइम्स अगर नहीं दिमाग चल रहा, नहीं फैक्टराइज हो रहा, गो बाय द फॉर्मूला, तब भी आंसर आएगा। समझ में आ गया? आप इनको ऐड करोगे सम 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट -24 ही आएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपको लगता है कि आपका पॉलिनोमियल जो गिवन है वो फैक्टराइज हो जाता है बड़े आराम से आपसे, ठीक है, उसके जीरोस निकालो, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या वैसे भी होता ही है, जो ये जीरोस आपको रिक्वायर्ड के दिए होते हैं ना, वो एक फॉर्मेट में ही होते हैं। तो आप जैसे मर्जी वैल्यू ले लो अल्फा बीटा की, आपके आंसर में फर्क नहीं आएगा, वो दो जीरो सेम ही आएंगे। समझ में आ गया? आप अल्फा को यहाँ पे 3 लो या अल्फा को -2 लो, आपकी यहाँ पे जीरो 6 एंड -4 की बनेगी। समझ में आ गया इतना? एंड देन यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। नेक्स्ट लिखो, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, alpha beta are zeros of the polynomial, c of x is equal to 2x square minus 5x plus 7 form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 and 2 beta plus 3। आपके रिक्वायर्ड जीरोस ना हमेशा एक फॉर्मेट में ही होंगे। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे फॉर्मूला बेस्ड चलना है या फैक्टराइज करना है, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड चलूंगी तो मैं निकालूंगी रिक्वायर्ड सम, क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 बीटा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6, जिसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, ऐसे आ गया रिक्वायर्ड सम। ये 3 और 3 दो ऐड नहीं होंगे, प्लस में कॉमन कैसे लेते हैं बच्चे, नहीं होगा ना? ठीक है ना, जो सेम एज सेइंग 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5, है ना? अब मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख दूं, समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समझ में आ गया बच्चे सबको? देन यू हैव रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 2 अल्फा प्लस 3 इंटू
2 बीटा प्लस 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो आपके पास आएगा पहले 4 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा प्लस 6 अल्फा प्लस 9। समझ में आ गया? मैंने 4 अल्फा बीटा 6 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। अब इस वाले पॉलिनोमियल में से इसको साइड पे लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। आई फाइंड द सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है, या तो ये कर सकते हैं या इसको फैक्टराइज करो, एक अल्फा एक बीटा यहाँ पुट कर लो, देन यू फाइंड सम, देन यू फाइंड द प्रोडक्ट। आइदर वे, जो इजी लगता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5/2 प्लस 6, सो रिक्वायर्ड सम इज 11। यहाँ से 4 इंटू 7/2, 6 इंटू 5/2 प्लस 9, 14 प्लस 15, 14 प्लस 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 38। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, मैंने फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 38, where k is any non-zero real number. समझ में आ गया बच्चे इतना? नेक्स्ट लिखो, form a polynomial, next लिखो, form a polynomial whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2. 3 plus root 2, 3 minus root 2। ये तो आसान है। हाँ जी, सम ऑफ जीरोस क्या बनता है, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, where k is any non-zero real number। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है, हो गया ना ये। अब आते हैं इसका डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, अगर पेपर में ये आ जाए तो कैसे करो। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा are zeros of the polynomial, alpha beta are zeros of the polynomial, f of x is equal to x square plus px plus q, alpha and beta are zeros of the given polynomial, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial having zeros as 1 by alpha and 1 by beta। पेपर में ना ये क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का, वो भी। अब इसमें ना वो फैक्टराइज वाला फॉर्मूला चलेगा ही नहीं कि मैंने फैक्टराइज कर लिया पी और क्यू को निकाल लिया जी, उसके बाद आई कैन फाइंड द वैल्यूज, क्योंकि वहां पे नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें फॉर्मूला बेस ही चलना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है ना,
अल्फा बीटा और किसी ना किसी पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी, तो उससे हमेशा मैं क्या निकाल सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन में वही सेम है, सम और प्रोडक्ट निकालते हो, किसी ना किसी वे में उसे यूज करते हो। सो व्हाट इज सम, किसके इक्वल है, माइनस पी। व्हाट इज प्रोडक्ट, अब जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसका सम क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय बीटा। अब सिर्फ आपके अरिथमेटिक स्किल्स है जहां पर जो चलेंगे, इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को ऐड करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जब ऐड किया नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस पी, अल्फा बीटा क्या है, क्यू। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है, लो ये लो, समझ में आ गया। दिस इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ योर अरिथमेटिक स्किल्स देन योर फॉर्मूलाज एंड ऑल, की यहाँ पर सिर्फ ये एडिशन करने में मुश्किल आती है और कुछ नहीं, राइट। और अगर बाई चांस हमने एडिशन ठीक कर लिया तो आई हैव सीन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसी लिख दी होती है कि इसको भी अल्फा प्लस बीटा कर दिया या कुछ भी अपने आप से कोई नंबर बना दिया। सो नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के इनटू, अगर ऑप्शन में के नहीं लिखा हुआ ना तो ज्यादा उसमें मत जाना, आपका आंसर वैसे भी वही आता है, बिकॉज देयर आर मेनी बुक्स या मेनी टीचर्स व्हिच से इट्स नॉट रिक्वायर्ड। माइनस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस 1 बाय क्यू, तो ये आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बाय क्यू प्लस 1 बाय क्यू। या तो यहाँ लिखा होगा या क्यू को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया होगा, आइदर वे आंसर शुड बी दैट, एंड के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेक इट एज होमवर्क, 2 क्वेश्चन लिखा। चलो, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of zeros of 4x square minus 3x minus 1. Next है, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial p of x is equal to x square minus k minus 6 into x plus 2k plus 1. Find the value of k if alpha plus beta is equal to alpha b. दोनों क्वेश्चन आराम से होने चाहिए, जाओ।